अगर आपका पीएफ क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। दोस्तों, पीएफ फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। मैं आपको 50 रीज़न बता सकता हूं जिसकी वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट रहते हैं। अब आपको यहाँ इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप अपना फॉर्म सही करके सबमिट कर सकते हैं। YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर। मैं हूँ एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूँ आपके पीएफ ईएसआई से जुड़े सवालों का जवाब। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है नौकरी पेशा लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना, वो भी लाइव डेमो के तहत। और इसके लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं या आप सीधे तौर पे मेरे से व्हाट्सएप में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग मेरे इस प्रैक्टिकल नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होने के रीज़न्स होते हैं वो होता है आपके पासबुक या आपके चेकबुक का सही ना होना। अगर मेरे पास 10 फॉर्म रिजेक्ट होने के व्हाट्सएप आते हैं कि हमारा रिजेक्ट हो गया, तो उसमें से 10 में से कम 8 फॉर्म्स इस तरह के होते हैं जिसमें बैंक के बारे में लिखा रहता है कि आपके बैंक की चेकबुक सही नहीं है या पासबुक सही नहीं है या नाम सही नहीं है, नाम प्रिंट नहीं है। तो यहाँ क्या करना है आपको, अगर आपका इस तरह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा हो तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पास आपके बैंक की चेकबुक होनी चाहिए। उसमें जो नाम छपा है आपका चेकबुक के ऊपर वैसा ही नाम आपका पीएफ में होना चाहिए। देखिए, बैंक की डिटेल सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैंक की डिटेल सही नहीं हुई तो आपके पैसे नहीं आएंगे अकाउंट में। यहाँ आपका नाम सही होना ज़रूरी है, अकाउंट नंबर सही होना ज़रूरी है, और अगर ब्रांच आपने बदली है तो ब्रांच का आईएफएससी कोड भी सही होना ज़रूरी है। इसलिए बार बार अपने बैंक की डिटेल को ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है और वहाँ बैंक के बारे में लिखा है तो आपको चाहिए कि आप अपने बैंक का चेकबुक लें, उसके ऊपर जो नाम छपा है उसे ध्यान से देखें कि वो नाम सही है नहीं है, और केवाईसी से अगर सभी डिटेल्स सही मैच हो रही हो तो आप दोबारा फॉर्म भरें। अगला जो रिजेक्ट होने का रीज़न रहता है जो मेरे पास आता है वो ये होता है कि कुछ टेक्निकल रीज़न रहते हैं, जैसे पीडीएफ नॉट ओपन लिखा रहता है या फिर ड्यू टू टेक्निकल रीज़न, ये रीज़न होता है। तो ये रीज़न में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती है। लाखों फॉर्म सबमिट होते हैं, उसमें से 5-7% फॉर्म्स ऐसे रहते हैं जो कि टेक्निकल रीज़न की वजह से उनके सिस्टम पे, पीएफ ऑफिस के सिस्टम पे खुल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में वो फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उन्हें भेज दिया जाता है आपके पास वापस कि आप दोबारा से फॉर्म भरें। अगले तरह का रिजेक्शन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं वो ये आते हैं कि जब फॉर्म नंबर लोग अपना फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो या तो फॉर्म 19 भरते हैं या 10C भरते हैं। वो दोनों फॉर्म्स इकट्ठे करके नहीं भरते हैं। तो आप ध्यान दें कि अगर आप फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 2 फॉर्म्स साथ में भरने हैं, फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C। ये दोनों फॉर्म आपको साथ में भरने हैं तो ही आपका फॉर्म पास होगा। अगला रीज़न रहता है जहाँ पे ये लिखा रहता है कि फादर नेम मिसमैच। फादर नेम मिसमैच का रीज़न जो है ये भी बहुत परेशानी आती है इसमें। ये हम ऑनलाइन ठीक नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एक सिंपल सा सॉल्यूशन इसके लिए ये है कि कई बार जब हम पासबुक अपनी लगा रहे होते हैं तो उस पर फादर नेम छपा रहता है और वो लोग कहते हैं कि आपकी पासबुक पे जो फादर नेम है वो गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको चेकबुक अप्लाई कर देनी है और चेकबुक पे नाम नहीं होता फादर का। आप चेकबुक लगा के अप्लाई करेंगे तो 99% आपका जो है क्लेम सेटल हो जाएगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके पासबुक पे फादर नेम है जो कि मिसमैच कर रहा है, उसी केस में अगर वो सिंपली कह रहे हैं कि आपका फादर नेम इनकरेक्ट है, तब तो आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के पहले फादर नेम ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। अगला रीज़न जिसके लिए रिजेक्ट होता है बार बार फॉर्म वो होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिसमैच या डेट ऑफ एग्ज़िट मिसमैच। तो ये रीज़न जो है इसके अंदर में आपको ऑनलाइन ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ही सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप ध्यान दें कि जब भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना है, उसको ठीक करना है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना है। बार बार फॉर्म भरने से आपका फॉर्म पास नहीं होगा।
अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। आपके सॉल्यूशन के लिए आप तक सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मैं डे टू डे करता हूं, वो एक एक रीज़न को मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे देने वाला हूं। तो आप उस चैनल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपका ही फ़ायदा होगा। आपका सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन आपको यहाँ सही जानकारी 100% एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि अगर आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है। इसके अलावा जितने भी रीज़न हैं आप और वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।